बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक प्लास्टिक इंडस्ट्री पे लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको इस प्लास्टिक इंडस्ट्री के वर्क के बारे में मालूमात लेके दूँगा। कम वक़्त में इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार कोई भी आदमी जो पढ़ना लिखना जानता है मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप प्लास्टिक क्रॉकरी और प्लास्टिक ऑटो स्पेयर पार्ट का काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। गुजरांवाला में वाक़ इस इंडस्ट्री में आया हूँ। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। तो इसकी ऑपरेशन के बारे में, और ये कहाँ से मिलती है, ये कैसे काम करती है, और ये मशीन लगाने से हमें माहाना और सालाना कितना मुनाफा होता है, इन सब बातों के जवाबात जानने के लिए हम इस मशीन के ऑनर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपना तारफ़ तो करवाएं मेरे नाज़रीन को। मेरा नाम सिकंदर अवान है जी। ठीक है। गुजरांवाला से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये एक मैंने सेटअप लगाया है, इसको कहते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक तो में ये मशीन का नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इस काम से मुनाफा कितना होगा? ये उसकी मार्केट पे डिपेंड करता है अच्छा। कि भाई मार्केट किस हिसाब से है उस बंदे की। ठीक ठीक है, है। और मार्केट अच्छी है तो फिर तो 3 लाख तक जो है ना वो कमा महाना। सकता है माहाना। ठीक है। अगर मार्केट इतनी अच्छी नहीं है तो 1.5-2 लाख रुपया भी जो है ना वो कमा यानी अगर सकता हम है। मिनिमम भी लगाएं तो 2 लाख, 2 दो लाख। लाख कमा लेता है। जी हाँ अगर जी। ज़्यादा करे तो वो 3 लाख तक हाँ भी जी, वो जा उसके सकता है। अपने मार्केट पे डिपेंड करता है, मतलब किस तो तरह उसको ऑर्डर मिल रहा है अच्छा, और किस तरह। ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये हमें दिखाएं और इसका तारफ़ करवाएं, और हमें बताएं कि ये कहाँ से मिलती है। इसकी प्राइस के बारे में आपसे बाद में पूछेंगे। ये मेन इसका जो है ना, जहाँ से ये सारी मशीन जो है ना वो रन होती है, मतलब कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं PLC। PLC। ठीक ठीक है। ठीक है। और ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ना इंजेक्शन की तरह वर्क करती है। ठीक है, मतलब इससे आप क्या करते हैं? इस मशीन से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो पार्ट, मतलब इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन हो गए, ठीक है। किचन वेयर आइटम्स हो गई, ठीक है। ऑटो स्पेयर पार्ट भी बन सकते हैं, ऑटो के पार्ट्स जो होते हैं फ़र्ज़ करें उसके। ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जी इसी जी। को बनाना हो, तो इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाएगा? यानी कहाँ से आप शुरू करेंगे ये बर्तन बनाने के लिए, आप इसको कहाँ से शुरू करेंगे? ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो पहले बनेगा मोल्ड। ठीक है। ठीक है मोल्ड आप दिखाएँगे? जी। मोल्ड ये कैसे बनता है? मोल्ड जो है ना वो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो मोल्ड बनाते हैं। ठीक है ठीक जी। है। तो ये आपको बाहर से बनवाना पड़ता है? जी बाहर से बनवाना पड़ता है। वो पहले इसका जो है ना वो डिज़ाइन तैयार किया जाता ठीक है। है CNC मशीन पर। ठीक है। सीएनसी वो कौन तैयार करता है? वो बाहर मतलब मुख्तलिफ लोग होते हैं। ठीक है। ठीक है, आप खुद तैयार करते हैं या बाहर से तैयार बाहर करते से तैयार होता है। हैं? मतलब गुजरांवाला में कहाँ पे तैयार होता है ये? गुजराला में ये तो हमारे साथ ही बैठे हैं राजपूत CNC वाले। ठीक है। ठीक है। ये इसके पहले ड्राइंग तैयार करवाएंगे बाहर किसी बंदे से। ठीक है। ठीक है। वो ऑटो कैड आई थिंक प्रोग्राम का नाम है, या ठीक है। कैम कैड है, ठीक जिस है। पे इसका जो है ना वो सारी प्रोग्रामिंग और डिज़ाइनिंग तैयार होती है। ठीक है। फिर वो CNC मशीन है, ठीक है। उसको कमांड दी जाती है। जिस तरह इस मशीन को हम कमांड देंगे तो ये चीज़ तैयार करेगी ना, इसी ठीक है। तरह इसके मोल्ड को तैयार यानी करने आप के लिए। सीएनसी वालों से इसका मोल्ड तैयार करवाएंगे? जी उसके इसका बाद क्या प्रोसीजर होगा? वो मोल्ड जब तैयार हो जाएगा, एक दफ़ा हम उसका सैंपल मारेंगे। ठीक अगर है। सैंपल क्लियर हो जाता है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पीस ठीक होता है ना, हाँ। तो फिर हम उसको जो है ना इसकी पॉलिश और फिनिशिंग के लिए भेज देंगे। ठीक जब है। वो पॉलिश और फिनिशिंग के लिए आ जाएगी ठीक तो है। इसको मशीन के ऊपर इसी तरह टाइप बांधेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद सैंपल कैसे मारते हैं? सैंपल कैसे मारते वही मशीन के ऊपर जिस तरह अभी ये डाई बांधी हुई है ना। हैं? हाँ। ठीक है, ये तो अभी मतलब बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ठीक है। ठीक है, सैंपल भी इसी तरह मशीन के ऊपर बांध के जो है ना वो सैंपल होता है ठीक है। कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पीस ठीक बना है कि नहीं बना। ठीक है। ठीक है, फिर जब ये बन जाता है, मतलब सेम जिस तरह का एक पीस, फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ जी। है, आपने ये चीज़ बनवानी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेके सबसे पहले जाएंगे उसके पास, मार्केट वाले बंदे के पास, CNC वाले बंदे के पास, ठीक है। कि भाई हमें ये चीज़ बनवानी है। ठीक है। वो आपको इसके मतलब मोल्ड बनाने की जो है ना वो कीमत बताएगा कि मतलब 1 लाख का बनता है, 70,000 का बनता है, 1.5 लाख का बनता है, ठीक मतलब है। डिफरेंट जिस तरह का आपके पास पीस होगा वो आपको उसकी प्राइस ठीक है। बताएगा अच्छा, कि इतने का मोल्ड बनेगा। सीएनसी मोल्ड बन गया, पास हो गया, उसके बाद क्या होता है? जब वो क्लियर हो जाता है फिर हमारे पास आता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे, हम उसको जो है ना वो बांध के इसका जो है ना वो तैयार करते हैं। इसके लिए प्लास्टिक हमें चाहिए, रॉ मटेरियल। ये तीन चार बांधते कैसे हैं? बांधते हैं। ये जो है ये इसके साथ उठाया जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे
ठीक है। फिर जो है ना मशीन के अंदर रख के ये इन चीज़ों के साथ टाइट किया जाता है, बांधा जाता है इन चीज़ों ठीक के है। साथ। ठीक है। ठीक है, इन चीज़ों के साथ बांधा जाएगा। ठीक ठीक है, है। जिस तरह का ये पीस है बिल्कुल सेम उसी तरह का मोल्ड होगा। ठीक है। इस तरह से देखें ये हाँ, अंदर से बिल्कुल ये डिज़ाइन जो है ना CNC वाले ने ये डिज़ाइन बना के दिया हुआ आपको। जी हाँ जी। ठीक है। इस मोल्ड के दो जो है ना वो पार्ट होते हैं। ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं कैपरी। क्या कहते हैं इसे? कैपरी। ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं जो है ना सुम्बा। ठीक है। ठीक है, वो दो पार्ट में होती है। ठीक है। ये वर्किंग जो है ना वो फिर आगे मशीन करती है कि भाई किस तरह इसको तैयार किया जाता तो मशीन में प्लास्टिक आप कहाँ से डालते हैं? है। हॉपर जी हाँ जी। ठीक है। इस हॉपर में प्लास्टिक डालेंगे। ठीक है। है, ये जो आप इसके अंदर डालते हैं इसे कहते क्या है? दाना होता है। प्लास्टिक का उसको दाना। ग्रेड भी कहते हैं, दाना भी कहते हैं, मतलब वो कुछ जो भी प्लास्टिक का ग्रेड या दाना ये किस रेट में मिल जाता है आपको? ये अगर मेड इन पाकिस्तान लेंगे जो रिसाइकल होता है हाँ। वो मिलेगा आपको तकरीबन 190 रुपये पर केजी के हिसाब से, 190 से लेकर 200 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है। अगर फ़ाइन क्वालिटी में चाहिए वो मेड इन इंडिया आता है और मेड इन सऊदीया या मेड इन दुबई इस तरह जो है ना वो दाना आता है उनका, मतलब वो प्योर कहलाया जाता है। यानी इसको प्योर प्लास्टिक कहते हैं। प्योर प्लास्टिक कहते हैं। वो ये जो कितने होता का है मिलता ये है? रिसाइकल हुआ होता है। वो कितने का मिलता है? वो 220 रुपये पर केजी, यानी मतलब 30 रुपये का फ़र्क। जी, मतलब तकरीबन 300 से 400 रुपये केजी एक बैग के जो है ना वो यानी difference कैसा होता है। मुख्तर हुआ हॉपर में आप दाना डालते हैं, वहाँ पे आप CNC फिक्स करते हैं, नहीं, यानी वो जो भी मोल्ड- डिज़ाइन होता जो है वो। मोल्ड जो है ना उसको मोल्ड कहते हैं, वो जो हम ठीक- मोल्ड बनते हैं ठीक है। उसमें। ठीक है, तो ये बर्तन इसको बांध के निकलते इंजेक्शन- कहाँ से? जी, वहाँ से निकलेंगे। इसको यहाँ से ये इसके ऊपर ये जो लगे हैं ये हीटर हैं। ठीक है। ये मटेरियल को मेल्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना एक दफ़ा आगे जाएगी तो ठीक। वो ये जो पीछे ये मोटर है, ये मोटर अपने प्रेशर के साथ इस मटेरियल को जो मेल्ट किया हुआ है हीटरों ने उसको एक दफ़ा आगे लेके जाएगी। जिस ठीक। तरह इंजेक्शन काम करता है। काम करता है आगे जाएगा, फिर वो इस तरह जिस हीटें जो है ना वो 10 से 15 मिनट में जो है ना होती हैं इसकी हीटें। ठीक है। फिर उसके बाद ये वर्क करता है। 1 घंटे में कितने बर्तन बना देती है? ये मोल्ड के हिसाब से होता है। ठीक है, छोटा मोल्ड है तो वो ज़्यादा पीस बन जाएंगे, ऑलमोस्ट 400 के अराउंड तो अबाउट जब- 1 घंटे में। ठीक है। तो बड़ा मोल्ड। बड़ा मोल्ड होगा वो 300 के अराउंड अबाउट बनेगा, मतलब ये सेकंड में जो है ना वो होता है इसका। सेकंड्स में काम करती है। जी, सेकंड में ठीक। काम करती ठीक है। है। सर अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है, वो ये मशीन खरीदना चाहता है, तो उसको ये मशीन कहाँ से मिलेगी? ये मशीन जो है ना एक्चुअली हमने तो लाहौर से ख़रीदी है। ठीक है। ये मेड इन जापान है। ठीक है। ये 15-20 साल जापान में चल के जो है ना वो पाकिस्तान में आती हैं। ठीक है। फिर लाहौर में बड़े बड़े गोदाम हैं। ठीक है। ठीक है, हमने जहाँ से ली थी उस गोदाम का नाम है सनिको। ये किस इलाके में वाक़ है? ये दरोगे वाला में जो है ना, लाहौर दरोगे वाला में वहाँ गोदामों से ही मिल जाती है, यानी रिकंडीशन मशीन है ये। जी हाँ जी। तो इस मशीन की ये जो 300-400 बर्तन बना देती है 1 घंटे में, इसकी प्राइस यानी इस रिकंडीशन मशीन की प्राइस आजकल कितनी होगी आपके पास? ये 20 लाख के अराउंड अबाउट है। मतलब 2 साल पहले हमने ख़रीदी थी तो वो 18 लाख की थी। ठीक। आजकल डॉलर का रेट काफ़ी बढ़ गया है। उस टाइम डॉलर का रेट 100 समथिंग था या ठीक। 100 के अराउंड अबाउट था। ठीक है। आजकल सबको पता है डॉलर का रेट बढ़ गया ठीक है। जितने भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सारी मार्केट आपको पता है डॉलर फ़र्क में हो चलती गया। है। जी हाँ जी। अच्छा सर, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने बंदे चाहिए होते हैं? इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो है ना वो 2 बंदे चाहिए होते हैं। ठीक। एक बंदा तो एक ही ऑपरेट करता है। मोस्टली जो मोल्ड होते हैं वो ये सारी मशीनें जो है ना वो ऑटोमेटिक भी चलती हैं, कुछ हैंड पे चलती हैं, सेमी ऑटो पे, ठीक कुछ है। ऑटो पे चलती हैं। मोल्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एक बंदा मतलब दूसरे वर्क जो है ना उसको हेल्प करने के लिए एक बंदा समझ ले आप स्पेयर, एक स्पेयर हो वर्कर गया। चाहिए, हेल्पर चाहिए, और एक बंदा जो है ना इस मशीन का कारीगर आपको चाहिए। ठीक है। कोई बंदा अगर फ़र्ज़ करें ये कारोबार करना चाहता है प्लास्टिक का, उसको इस मशीन के अलावा और क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ती हैं और उसका कितना खर्चा आ जाता है? 20 लाख ये हो गया, और 1 लाख रुपया इसके जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट पे लगता है, औजारों पे लगता है। ठीक है। वो 1 लाख रुपया उस पे लग गया, 21 लाख रुपया। और इस मशीन को जो है ना वो रन करने के लिए सबसे पहले तो मोल्ड बनाना पड़ेंगे। ठीक है। तो मतलब एक मोल्ड जो है ना, मतलब ये छोटा है तो ये 80 से 90 हज़ार का ये एक मोल्ड बनेगा है। तो 5 हाँ जी। मोल्ड समझ लेंगे 4-5 लाख। 5-6 लाख रुपया। और उनको चलाने के लिए फिर जो है ना वो आपको मटेरियल भी चाहिए प्लास्टिक का। ठीक और है। इस तरह 30 से 40 लाख रुपया आपके पास होगा तो फिर ये मशीन चलेगी। मार्केट ऐसी है कि इस मार्केट में पैसे भी मतलब
उधार माल आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इस मशीन के लिए ट्रांसफार्म कितने का लगता है? कितने का लगता है? 25 केवी का जो होता है वो ट्रांसफार्म की इस मशीन के लिए 3-4 लाख का लग जाता है। वो 3.5 लाख तक है। 3.5 लाख का ट्रांसफार्मर हो गया। शुरू करने के लिए कम से कम कितने की उसके पास होने चाहिए, यानी इतने मान होना चाहिए दाना? वो एक दिन में 1 लाख रुपए का दाना ये मशीन जो है ना उसको चला रिक्वायर जाता होता है। है हाँ तो जी, कम चल से कम जाता 1 महीने का तो होना चाहिए है। आपको। जी, 1 माह का 15 होगा। से या 30 दिन का तो माल आपके जी पास हाँ जी, होना मतलब 30 लाख रुपया समझ लें, 20 से 25 लाख रुपया दाने के लिए चाहिए, जो 5-6 मोल्ड आपको चल सके चाहिए। चल उससे। सके। जी कुल हाँ। मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट बन जाती है? ये तकरीबन 65 के अराउंड बोर्ड जो है ना। 65 लाख। जी हाँ जी, 65 लाख हों तो आप इसका पूरा सेटअप लगा सकते हैं। लगा सकते और हैं। उसके बाद आपके पास 2 बंदे होने चाहिए। जी हाँ और जी। अगर आप चौकीदार रखना चाहते हैं तो वो इसके अलावा स्पेयर अलावा है। है, जी जी। और इसका बिल कितने का आ जाता है महीने का? बिल इसका आ जाता है ये 1 घंटे में जो है ना 15 से 18 यूनिट जो है ना। अगर कोई बंदा इस काम को इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो कैसे ट्रेनिंग ले, या इसके कारीगर कहाँ से मिलते हैं इसको चलाने वाले? फर्स्ट जिस बंदे ने इस काम को शुरू करना है, सबसे पहले तो मेरा उसको ये मशवरा है कि वो फिर 2-4-5 माह में इस काम को जो है ना किसी के पास समझे, ठीक है। फिर उस जो है यानी ना पहले किसी मशीन पे काम करें। काम करे। इसकी मार्केट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? बंदों से रब्ता करेगा ठीक तो है। फिर ही जो है ना वो काम चलेगा। यानी उसने माल बना लिया, अब उसके पास ये भी तो जगह होनी चाहिए कि इसको सेल कहाँ पे करना है। जी हाँ जी, उसके जो हम क्रॉकरी के बर्तन बना रहे हैं गुजरावाला में इस टाइम इसकी बहुत हाँ। बड़ी मार्केट है, आलम चौक। ठीक है। ठीक है, यहाँ लोग जो है ना काफ़ी माल ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे शहरों में भी है मार्केट है, ठीक बाकी है। गुजरावाला में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इसकी जो मेन मार्केट है वो आलम चौक है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड जो हमने बनाए हुए हैं वो वहाँ हम सेल करते हैं। ठीक। उसने ये काम कर लिया, उसकी मिनिमम 2 लाख हम प्रॉफिट लगाते हैं, 24 लाख बन गया तो 65 लाख इन्वेस्टमेंट पे मेरे हाल में ये परसेंटेज बनाए तो 35 से 37% बन रहा है ये, यानी मुनाफा सालाना। 1 साल के बाद क्या उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव है या उसमें कमियाँ आ गई है? इन्वेस्टमेंट तो उसके पास ही है, इन्वेस्टमेंट तो साथ साथ बढ़ेगी। कौन सा वो 2 लाख रुपए नहीं, मतलब मशीन की कीमत में कमी आएगी या उतने की रहेगी? नहीं, मशीन 2 साल में देखें, हमने पहले जब मैंने लगाई थी 18 लाख की थी, आज इस मशीन की कीमत 20 लाख है और मैं अभी इसको सेल करता हूँ तो ये मुझे पता है कि 18-19 लाख की ये सेल होगी। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका मुनाफे की रेशो 35 से 40% है। वो अच्छा सर, गुजरांवाला के अलावा या गुजरांवाला से या पाकिस्तान में किसी भी शहर से या दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई बंदा आपसे प्लास्टिक के बर्तन बनाना चाहता है, बनवाना चाहता है, तो क्या आप उसको ऑर्डर पे तैयार करके देंगे? जी बेशक नहीं करके देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कोई पता बोल दें, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे ताकि तो वो आपसे कर सके। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0332 ठीक है। 47146114। अच्छा, अगर कोई बंदा मेरे इस चैनल से आपकी वीडियो देख के आपसे रब्ता करता है तो क्या आप उसको कोई डिस्काउंट भी देंगे बर्तन बनाने में? जी डेफिनेटली, क्यों नहीं देंगे जनाब। आपके यानी मेरे नाज़रीन मेरा हवाला दे सकते हैं आपको कि आपको इस चैनल से देख के आपसे रब्ता कर रहे हैं, जी, तो हाँ जी। उसमें आप उनको डिस्काउंट देंगे? जी चलें ठीक है जी नाज़रीन, आपको फ़ायदा है। पूरी गाइड भी करेंगे उनको जो है ना, इस तरह जो हमसे हो सका इंशाल्लाह वो करेंगे हम। ये जो आपके बर्तन तैयारशुदा पड़े हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कड़ी बोल। आप ये मार्केट में कितने का तैयार करके दे रहे हैं? ये हम मार्केट में जो है ना वो दे रहे हैं 65 के 4 पीस। 65 के 4 पीस? और मार्केट में हम 65 का दे रहे हैं, मार्केट वाले आगे से 72, 74, 75 और आगे जो उनसे लेके जाते हैं शॉपकीपर, हाँ। आगे से जाके इसको 100 का सेल कर रहे हैं, लोकल? 4 पीस। जी जो लोकल है। ठीक है। इसके ऊपर ढकना भी लगा होता है? जी हाँ जी, ढकना लगा होता है। वो उसके समेत पैकिंग समेत टोटल सारी 4 पीसेस की आप 65 रुपये ले रहे हैं? जी हाँ जी, 4 पीस। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी मालूमात दी हैं। ये जार तैयार हो रहे हैं। सर ये जो आपने जार बनाया हुआ है या बाथ मग है, ये कितने का आप दे रहे हैं? मेड इन दुबई या मेड इन सऊदी अरेबिया या मेड इन इंडिया वाला दाना यूज़ करेंगे ना तो फिर 204 रुपये के हिसाब से इसको देंगे। ठीक है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान रिसाइकल दाना पाकिस्तान वाला यूज़ करेंगे तो वो हम 192, 180, 168 मतलब इस तरह 168। ठीक है, यानी वेरीड करता है। अच्छा सर, इस बर्तन के ऊपर स्टैम्प नज़र आ रही है, तो अगर कोई बंदा और आपको ऑर्डर देता है तो क्या आप उसको इसी हिसाब से मुख्तलिफ स्टैम्प लगा के देंगे? जी जो है ना उसके नाम का जो है ना उस मोल्ड स्टिकर बनवा के जो है ना वो लगा देंगे। ठीक है जी हाँ जी। सर, ये क्या चीज़ है? ये कंप्रेसर है। ठीक है। ठीक है, ये जो मोल्ड में पीस आते हैं ना उसको निकालने के लिए जो है ना यूज़ होती है। ठीक है। सर, ये किस चीज़ का मोल्ड है? ये छापे का मोल्ड है। छापा बना रहे हैं? ये इस मोल्ड से छापा बनेगा।
इस सेटअप को लगाने के लिए कितनी की जगह दरकार होती है? मिनिमम जो है ना वो 4.5 मरले का जो एक हाथा जो जगह होती है ना। क्या ये सिटी एरिया में लगाना चाहिए या किसी देहाती इलाके में भी लगाया जा सकता है? नहीं, देहाती इलाके में भी लगाया जा सकता है, बट आप मार्केटिंग तो आपने मार्केट की सिटी में अप्रोच जो है ना वो सिटी तक हो। जी हाँ जी, अप्रोच आप उस देखें कि आपकी मार्केट तक कैसी अप्रोच है। कुछ आपको दिखाते हैं कि मशीन कैसे वर्क कर रही है। देखिए ये क्या है? ये वही जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये इंजेक्शन की तरह काम करता है। ये आप पीछे गया, ठीक है। अब इसको आप ये स्केल कभी कितने ग्राम का ये पीस है, मतलब इसमें मुख्तलिफ ग्राम के हिसाब से पीस रहा था इस मशीन के ऊपर। ये इसको बोलते हैं कड़ी बॉल। कड़ी बॉल, ठीक है। ये मतलब वो किसी इस कड़ी बॉल को तैयार होने में कितने सेकंड लग रहे हैं? एक कड़ी बॉल बनने में इसको जो रेडी होने पे लग रही है ये 9 सेकंड लग रहे हैं।